नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। कहा कि राहुल गांधी ने देश के नागरिकों को हिंसक और झूठा कहा है। देश का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विदेशी महिला से जन्मा पुत्र कभी देश का भला नहीं कर सकता है, बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज चाणक्य की बात सच हो रही है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी महिला के बेटे हैं और वे लगातार देश के खिलाफ बोलते रहे हैं। दिलावर ने बताया कि एक बार राहुल गांधी ने बोला था कि हिंदू मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। ऐसे बोलकर उन्होंने हमारे भाई बहनों का अपमान किया। अब तो राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताकर देश के साधु संतों और हिंदू समाज का घोर अपमान किया है। झुंझुनू में मीडिया से बातचीत करते हुए ये सब बातचीत कही है मदन दिलावर ने, तो आपको भी सुनवा देते हैं कि मदन दिलावर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता। पता नहीं क्या कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है, कहाँ से कोई को प्रेरणा देने वाला है। पर तो सही बात कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा कोई भी देश का भला नहीं कर सकता, बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र हैं, इसलिए वो लगातार देश के खिलाफ, देश राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक हैं, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का और हमारा घोर अपमान किया है, जिसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। किरोड़ी लाल ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बता देंगे। एक आप में शिक्षकों के तबादले हो जाएंगे, दोबारा स्कूल खुल गए हैं, अभी तक तबादले नहीं हुए। तबादले जब करना प्रारंभ करेंगे आपको जानकारी दे देंगे, बताते हैं। एक कोई कितना लंबा इंतजार करेंगे क्योंकि हमेशा जो विधानसभा चलती है उस बीच में कोई स्थलांतर नहीं होते। एक तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं वो लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, कब तक तबादले? ये झूठ बात है, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भर्ती हुई थी तो एक प्रावधान था कि जिले के बाहर से ट्रांसफर, जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं होते। आज भी नियम है, पहले भी नियम था, और इसीलिए उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे। फिर भी उनकी पीड़ा को समझते हुए मंत्रिमंडल विचार कर रहा है, जैसा भी निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। एक हर सरकार का बड़ा मुद्दा रहता है तबादला। जानकारी देंगे कि आज से हम लागू कर रहे हैं। झुंझुनू डीओ ऑफिस राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। अध्यापक डीओ के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं, डीओ अध्यापकों के खिलाफ, और नामांकन मेरी जानकारी में आज आया है जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक सरकार ने डेपुटेशन रद्द, जो व्यक्ति 1 जनवरी के पहले से डेपुटेशन जमे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं और उस डेपुटेशन को निरस्त करेंगे। एक पोषण को लेकर जो बात, इस तरह का लापरवाह अधिकारी ऐसा नहीं एक्सपायर हुआ है, मैं अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पाउडर के दूध को पीते नहीं हैं, उसके कारण से हमारा पाउडर बच जाता है। परंतु अब हम विचार कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेट अच्छा क्या हो सकता है। मिलेट्स भी एक इसका अल्टरनेट हो सकता है, उस पर हमारे जो पोषाहार के एक्सपर्ट हैं वो विचार कर रहे हैं। एक टीचर्स की जो भर्ती है, आपने बयान दिया था कि इस बार रेट से जो होगी, हमने ये कहा था इस पर विचार करेंगे, ताकि उनका बहुत सारा 3-4 साल जो बेकार हो जाता है वो बेकार जाता है। तो इस पर हमारे एक्सपर्ट और हम सब मिलकर विचार कर रहे हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है। रीट एग्जाम कब होगी सर? जी जो कांग्रेस ने पाप किया ना, जो कांग्रेस ने पाप किया है जी, उनको ठीक करने का हमारा प्रयास है। फिर भी कब प्रस्तावित तिथि कोई? आपको तुरंत बताएंगे, ऑर्डर निकालते हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन वर्दी के प्रयास तो होते हैं, मगर अध्यापकों की उदासीनता के चलते नामांकन वर्दी नहीं हो पाती है। निजी स्कूलों के गुणवत्ता में उनके पास संसाधन में भी इजाफा है, फिर भी नामांकन वर्दी नहीं हो पा रही है।
बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें 0 से 5 तक के नामांकन है। देखो, उसके कई कारण हैं। एक तो कई जगह मैंने देखा है कि 200 मीटर की दूरी पर विद्यालय खोल दी, जिसकी जरूरत नहीं थी, सस्ती लोग करता तो वहाँ तो नहीं बढ़ सकते। और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। लगातार सब माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाएं, इसलिए कम से कम अब नई भर्ती होती है। जो पैदा होते हैं उस लायक हो जाते हैं उम्र के हिसाब से, उसमें जरूर वर्दी होती है, वो तो जरूर वर्दी होती है। लेकिन जैसा हम सोचते थे कि जो लोग अनपढ़ रह गए उनको भी ढूंढ ढूंढ के लाएं, वो वर्दी कम होती है, क्योंकि अब कम लोग रह गए। सब माँ बाप जागरूक हो गए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्या भी करेंगे और जो जबरदस्ती डीमर्ज करते हैं उनको डीमर्ज भी करेंगे। जो सरकार के नियम बने हुए हैं कितनी दूरी पर कितने बच्चों पर विद्यालय होना चाहिए, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। एक अंग्रेजी बंद करने की किसने कहा अंग्रेजी विद्यालय खोले? एक बेवकूफ का नाम बता दो जिसने ये कहा और खोलाओ एक विद्यालय बता दो जो अंग्रेजी खोला। इन्होंने नाम बदला है, एक विद्यालय नहीं खोला। न जिसके लिए कमरा बनाया, न जिसके लिए अध्यापक लाए, और एक बोर्ड लटका दिया, अंग्रेजी विद्यालय हो गया। अंग्रेजी विद्यालय वैसे हो जाते हैं क्या? ये जनता को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र रचा था कांग्रेस ने, जिसमें वो विफल हो गई। इसमें कुछ बदलाव होगा या सेम चलता रहेगा सर? हम टीम बना करके एक एक्सपर्ट से दिखा रहे हैं, जो भी छात्रों के हित में होगा वो करेंगे। मंत्री जी, आपने मोबाइल वाला इनसे कहा उस दिन से हो रहा है। सर, झुंझुनू में पिछले दिनों में करंट लगने से सरकारी स्कूल में बच्चे की मौत हुई है। जांच कमेटी गठित कर दी गई, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो क्या वो जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। देखो, सुन लो मेरी बात। 97.3% विद्यालय ऐसे हैं जो 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक फीस लेते हैं। 2.7 विद्यालय ऐसे हैं जो ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन उसका एक कारण भी है कि उन्होंने उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। पर हम बीच का रास्ता निकालने की सोच रहे हैं कि अभिभावक और जो संचालक है वो मिलकर के बैठ करके एक निश्चित फीस तय करें, ताकि किसी को भी नुकसान न हो, विद्यार्थियों में ज़्यादा बोझ न हो, लेकिन जो विद्यालय चल रहे हैं वो उनको भी परेशानी न हो। इसलिए मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 97.3% विद्यालय तो केवल अपना खर्चा भी मुश्किल से चला पा रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।